हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाई करने के नियम बताएंगे कि आप कैसे पढ़ें कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर पा सकें। क्योंकि जो टॉपर होता है उसके पास भी कुल 24 घंटे होते हैं और 1 साल होता है। उसके पास भी 1 साल होता है और उसके पास भी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो परीक्षा में टॉप कर देता है और आपके अंक कम आ जाते हैं। क्यों आते हैं, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर टॉपर एक पढ़ाई कैसे करता है कि उसके अधिक से अधिक नंबर आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो पहला टिप्स की बात करते हैं। जो पहला नियम है वो है आत्मविश्वास। पहला नियम है आत्मविश्वास। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि परीक्षा में मुझे हर हाल में सफल होना है तो होना है। ऐसी सोच आपको रखनी चाहिए कि मुझे परीक्षा में हर हाल में सफल होना है, किसी भी हाल में मुझे फेल नहीं होना है, मुझे अधिक से अधिक नंबर पाना है, हर हाल में पाना है। आप जानते होंगे कि अगर आप आत्मविश्वास अपने अंदर ला लेंगे, सफलता के आत्मविश्वास ला लेंगे कि मैं सफल हो जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, तो आप वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर आत्मविश्वास को लाना ज़रूरी है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप पढ़ाई में टॉप कर सकते हैं, अपने क्लास में टॉप कर सकते हैं, अधिक से अधिक नंबर पा सकते हैं। आपके अंदर सबसे पहले आत्मविश्वास का होना ज़रूरी है कि आप ये काम कर सकते हैं। दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम है सुनियोजित समय प्रबंधन। सुनियोजित समय प्रबंधन। आपको जितने भी आप विषय पढ़ते होंगे उन विषयों को सही समय देना है। कितना समय देना है, किस विषय को कितना समय देना है, कितना नहीं देना है, आपको इस समय प्रबंधन को बनाना होगा। कि मान लीजिए आपके अगर 5 विषय हैं तो पाँचों विषय को 3-3 घंटा समय दीजिए। सभी विषयों को बराबर समय दीजिए। आप ये बात याद रखिएगा, यदि किसी विषय से आप दूरी बनाने लगेंगे, उस विषय को पढ़ना छोड़ देंगे, तो वो विषय आपको उतना ही कठिन लगने लग जाएगा। इसलिए आप सभी विषयों को बराबर पढ़िए और समय से पढ़िए कि आपको ये विषय इतने घंटे पढ़ना है, इस समय पढ़ना है। जितने भी विषय आपके हैं सभी विषयों को पढ़ना है, उनको बराबर समय देना है, किसी भी विषय को छोड़ना नहीं है, सभी विषयों को पढ़ना है। इस तरह आप सुनियोजित समय प्रबंधन करिए, अपने समय को बचाइए, सभी विषयों को पढ़िए, तभी आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अगर आप एक विषय को पढ़ते हैं तो परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। केवल आप एक ही विषय में अच्छा नंबर पा सकते हैं, सभी विषयों में नहीं पा सकते हैं। इसलिए समय का प्रबंधन जरूरी है। और तीसरे नियम की बात करते हैं, सार संक्षेप चित्रांकन। सार संक्षेप चित्रांकन, इसका मतलब है कि आप जितने भी टॉपिक दिन भर में पढ़े हैं या जितने भी आप टॉपिक पढ़ चुके हैं उसका एक सार संक्षेप बनाइए। कहने का मतलब एक छोटी सी डायरी बना लीजिए और जितने भी, मान लीजिए आपने एक लेसन पढ़ लिया, उस एक लेसन का सार संक्षेप चित्रांकन का कर लीजिए। मतलब कि उसमें के महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण जितने भी हेडलाइंस हैं उनको उसमें लिख लीजिए, जिससे कि आपको दोहराने में आसानी होगी और आप आसानी से कम समय में दोहरा सकते हैं और उसका सार आपको पूरा मालूम भी हो जाएगा उतना ही दोहरा कर कि ये क्या कह रहा है, ये थियरी क्या कह रहा है, ये नियम क्या कह रहा है। अगर उसका महत्वपूर्ण आप हेडिंग लिख लेते हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसलिए आप सबसे पहले जो भी पढ़ रहे हैं उसका सार संक्षेप चित्रांकन कर लीजिए, उसका सार तैयार कर लीजिए। या उसका मान लीजिए आपने सूत्र पढ़ा तो उन सूत्रों को एक चार्ट पेपर तैयार कर लीजिए। चार्ट पेपर तैयार करके आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिए, जिससे कि आपको सूत्र हमेशा दिखेगा, जाते आते दिखेगा, जिससे कि आपको सूत्र याद हो जाएगा, वो फार्मूले याद हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप सार संक्षेप चित्रांकन भी कीजिए, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। और चौथा नियम है अधिक लेखन अभ्यास। अधिक लेखन अभ्यास मतलब कि आपने जितने भी चीज़ों को पढ़ा है उनको अधिक से अधिक लिखने का प्रयास कीजिए। अधिक से अधिक लिखिए। आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आंसर पढ़ लिया है, तो उस क्वेश्चन आंसर को अपने आप लिखने का प्रयास कीजिए। जब इस तरह प्रकार आप लिखेंगे तो जो चीज़ लिखेंगे उसको, वो चीज़ आपको याद होती चली जाएगी और आपका जो राइटिंग है वो भी अच्छा होता चला जाएगा और आपके लिखने का स्पीड भी बढ़ता चला जाएगा। और जब आप लिखेंगे तो आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी कि आप ये चीज़ कर पा रहे हैं, आप अच्छे से लिख पाएंगे, आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर पा पाएंगे। मान लीजिए आपका परीक्षा आ गया है तो आप मॉडल पेपर लाइए और मॉडल पेपर को
मान लीजिए मॉडल पेपर जो है आपका पेपर 3 घंटे में होगा, तो आप उन मॉडल पेपर को 3 घंटे नहीं 2.5 घंटे में ही सॉल्व कर दीजिए। ये तब होगा जब आप अधिक से अधिक लिखना अभ्यास करेंगे, अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करेंगे, तभी आपके राइटिंग स्पीड जो होगी उसमें वृद्धि होगी और आप अधिक से अधिक नंबर पा सकेंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मनन विद्या। 5वां जो नियम है वो है मनन विद्या। मन में सोचने की विद्या, मतलब कि आपने दिन भर में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, जितने भी थ्योरी पढ़ी है, जितने भी फार्मूले पढ़े हैं, उसको आप सोने से पहले दोहरा लीजिए। आप 10 मिनट समय निकालिए, 10 मिनट सिर्फ समय निकालिए और ध्यान लगा कर बैठिए कि आपने दिन में कितने टॉपिक पढ़े हैं, कितने फार्मूले पढ़े हैं, कितने सूत्र पढ़े हैं, कितने थ्योरी पढ़े हैं। आप उन सभी को मन में दोहराने का प्रयास कीजिए कि आपने जितने भी टॉपिक और जितने भी थ्योरी पढ़े हैं उनको मन में दोहराने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जितने भी टॉपिक दोहराते हैं तो आपके मन में वो जितने भी आपने दोहराया है वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाएगा। इसलिए सोने से पहले आपने जितने भी दिन भर में चीज़ें पढ़ी हैं उनको याद जरूर कीजिए। 10 मिनट समय निकालकर, सिर्फ 10 मिनट समय निकालकर उन चीज़ों को याद करने का आप प्रयास कीजिए। आपके मन में याद करने का प्रयास कीजिए कि आपने कितने चीज़ें पढ़े हैं, कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी हैं, जिससे कि आपके मन में वो हमेशा के लिए वो बैठ जाएगा और आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर पा सकेंगे। अब 6वें नियम की बात करते हैं। 6वां नियम, परीक्षा के 1 महीना पहले आपको लगा देना है और आप परीक्षा में जरूर 95% से पार ला पाएंगे। अगर आप ये 6वां नियम जो मैं बता रहा हूँ आप इसका यूज करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं, ये सिर्फ आपको परीक्षा से 2 महीने पहले करना है, जिससे कि आपका पूरा कोर्स तैयार हो गया रहेगा और आपको ये चीज़ करना है। चिंतन, पुनरावृत्ति और लेखन। चिंतन का मतलब कि आपने जितने भी टॉपिक थ्योरी पढ़ चुके हैं उसको मन में दोहराइए। मान लीजिए आपने मन में दोहराया और आपको कुछ चीज़ें याद नहीं हैं, कुछ भूल गया, उस थ्योरी का कुछ अंश जो है वो भूल गया, तो आप किताब निकालिए और उसको दोहरा लीजिए। आप किताब निकालिए और उसको दोहरा लीजिए, उसको एक बार दोहरा कर देख लीजिए। आपने चिंतन किया मतलब मन में याद किया और कुछ चीज़ें याद नहीं हुई तो उनको एक बार दोहरा लीजिए। अब आप दोहरा लेंगे तो जो चीज़ें आप याद नहीं हुई थी और उसको आपने देखा कि हमें ये चीज़ें याद नहीं हुई थी और हमने उसको देख लिया तो आपको याद हो जाएंगी। अब जो अब आपको चीज़ें याद हो गई तो उसको अपने कॉपी में लिखिए, उसको अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप उसको अपने कॉपी में लिख लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद हो गया। ऐसे ही आपको करना है। चिंतन अपने मन में दोहराना है और जो भी चीज़ें याद नहीं हुई उनको अपने किताब से देख लेना है, उसको देखकर एक बार फिर से पढ़ लेना है और उसके बाद आपको अपने कॉपी में लिखना है। उसको 2-3 बार लिख लीजिए। 2-3 बार अगर लिख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये थे कुछ पढ़ने के 6 नियम जो टॉपर यूज करते हैं और परीक्षा में टॉप करते हैं। आप अपने समय को सही समय प्रबंधन दीजिए कि आपको कौन सा कितने समय विषय कौन सा पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।